आओ ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए। ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। भूमि स्वर्गतां यातु मनुष्यो यातु देवतां, धर्मो सफलतां यातु नित्यं यातु शुभोदयम्। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। बाबा जी को शतशः नमन और बाबा जी के प्रति कृतज्ञता। आप सभी का इस ऑनलाइन 10 वर्षीय पठन कार्यक्रम में स्वागत। इस सप्ताह में हम रविकांत भैया से व्यवहारवादी समाजशास्त्र इस पुस्तक पर सार प्रस्तुति सुन रहे हैं। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं रविकांत भैया से निवेदन करती हूँ कि वो अपनी प्रस्तुति रखे। रविकांत भैया। जी, नमस्ते सभी लोगों को। मेरा तो एक आग्रह रहेगा कि थोड़ा अ, ये जो बेसिकली कल भी हमने इस बारे में बात की थी, इस पुस्तक पे जो सार रखने वाली बात पर, जो बाबा जी जब भी बात करते थे ना, समझने के लिए बोलते थे सिंधु से बिंदु और बिंदु से सिंधु। तो ये क्या चीज है सिंधु से बिंदु और बिंदु से सिंधु, इसको हम लोगों को समझना चाहिए। तो जैसे सिंधु से बिंदु का मतलब हुआ, जैसे अभी हम चित्रण की बात कर रहे हैं तो चित्रण बहुत फैला हुआ है ना। जब ये साक्षात्कार होगा तो ये सारे फैल करके जो नियम होंगे, नियम के रूप में वो बहुत थोड़े से ही होंगे। तो जो ये फैलाव दिखता है उससे साक्षात्कार सिकुड़ा हुआ दिखेगा, सिमटा हुआ दिखेगा। इस साक्षात्कार से जब हम बुद्धि में अवधारणा की जगह पर देखेंगे तो ये नियम के रूप में और सिकुड़ा हुआ दिखेगा। और जब हम अनुभव की बात करें तो वो बिंदु के रूप में दिखेगा। क्या दिखेगा? सत्ता में संपृक्त प्रकृति। मतलब आत्मा की जगह से यदि कोई बोलेगा अस्तित्व की वास्तविकता क्या है, तो वही बोलेगा, उस एक ही भाषा बनेगी, सत्ता में संपृक्त प्रकृति। लेकिन क्या ऐसा अनुभव संपन्न व्यक्ति के ऐसा कहने से जो अभी मन वृत्ति चित्त की जगह पर है, उसको क्या ये समझ में आ जाएगा? मुझे लगता है नहीं आएगा। जैसे मैं उसको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूं, मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझाता हूं। जो लॉ है, वो जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को मैं बता देता हूं। लेकिन ये स्टेटमेंट नियम के रूप में मात्र बताने से बच्चों को नियम समझ में आ जाती है? मुझे लगता है नहीं। वो नियम के बहुत सारे फैलाव जो है, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं, उन अलग अलग एप्लीकेशन को करवाते 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 किसी एक दिन वो बच्चा खुद ही उस एप्लीकेशन के मूल में जो नियम है उसको पकड़ लेता है। सीधा नियम को बताने से वो एप्लीकेशन मतलब वो नियम उसको पकड़ में नहीं आता है। जैसे सिंपल बाबा जी ने कह दिया, अस्तित्व ही सह अस्तित्व है।
ये भी एक नियम ही है, मतलब ये वास्तविकता है। ये सबसे बड़ा जो एक नियम जो हर जगह अप्लाई होता हुआ दिख रहा है, जिसको सहअस्तित्व बोल रहा है। तो ऐसा कह देने से मात्र क्या सभी को ये इंगित हो जा रहा है, ये नियम की पहचान हो जा रही है? तो मुझे लगता है नहीं हो पा रही। तो उसको कई सारे एंगल से बाबा जी ने लिखा है, पूरे फैलाया है उसको। वो फैलाने से क्या है कि वो जब हमारा फैलता है तो हमारे में खुद ही वो बिंदु के रूप में नियम स्वीकार होता है। तो पूरे बाबा जी का जो दर्शन लिखा हुआ है, वो बेसिकली वो स्वयं में वो सिंधु बने। वो सिंधु होगा तभी हम बिंदु तक पहुंच पाएंगे। यदि हम सिंधु को नहीं बनाएंगे तो बिंदु भी नहीं पहुंचेंगे, हम बिंदु तक भी नहीं पहुंचेंगे। तो यदि मान लीजिए किसी एक चैप्टर की सार की बात करें या व्यवहारवादी समाज शास्त्र के सार की बात करें, इसका मतलब हम ये समझना चाह रहे हैं कि बिंदु के रूप में समाज शास्त्र में इतने बिंदु हैं जिसको अपने को समझना है। क्या इतने बिंदु को रखने मात्र से वो बिंदु पकड़ में आ जाएंगे क्या? जो बाबा जी ने पूरा फैलाया है, जो बेसिकली पूरा सिंधु रूप में इस बुक को लिखा है, क्या उसका पठन किए बिना, उस सिंधु को चित्त में पूरा फैलाए बिना, क्या बिंदु रूप में हमारे को वो नियम समझ में आएगा क्या? तो मुझे तो लगता है नहीं आएगा। तो ये जो पूरा बाबा जी ने लिखा है, क्योंकि चित्रण में वो सिंधु है, मतलब बहुत फैलता है। जैसे जीवन ही एक चीज है, मानव जीवन और शरीर का सहअस्तित्व है। ये एक नियम के रूप में, एक वास्तविकता के रूप में बता तो दिए। क्या ये हमको अनुभव हो गया क्या? क्या हमको ये पहचान हो गया? नहीं हुआ। तो बहुत अलग अलग माध्यम से जीवन और शरीर को, एक ही चीज को दिखाया गया। कभी कोई मन वृत्ति चित्त बुद्धि के क्रियाओं के माध्यम से, कभी न्याय के माध्यम से, कभी व्यवस्था के माध्यम से, बहुत अलग अलग ढंग से इसको दिखाने का प्रयास किया गया। इन सभी अलग अलग ढंग से जो दिखाने का प्रयास है, उसके मूल में यही है कि ये वास्तविकता पहचान में आ जाए। जब तक ये वास्तविकता पहचान में नहीं आती है, तब तक हमारे चित्रण में ये सिंधु रूप में फैलता ही है। अलग अलग दिशा से एक ही चीज को बाबा जी ने लिखा है, ताकि हमारे में वो अलग अलग दिशाओं से वो हमारे में चित्रण बनना शुरू हो। और वही चित्रण जब इतना विशाल हो जाता है, तो उसके रूट में या उसके फंडामेंटल में कोई एक वास्तविकता है, उसका हमको साक्षात्कार हो पाता है। तो साक्षात्कार किसी एक नियम के रूप में मात्र बता देने से नहीं होगा, वो चित्त में चित्रण में फैलने से स्वयं में साक्षात्कार होगा। इसलिए मेरा तो ये आग्रह है कि थोड़ा सा यदि ऐसा हो पाए तो उसको बदलना चाहिए। कि भाई कोई सार सत्र, जैसे मतलब जैसे ये सार हम उसका प्रस्तुत करें। तो सार प्रस्तुत जब करना है, इसका मतलब जो ये व्यवहारवादी समाज शास्त्र है, इसको पढ़ करके मुझ में अभी किन नियमों की पहचान हुई है ना, वो मेरा सार है। लेकिन वो इस पुस्तक का सार नहीं है। वो उस पुस्तक का मतलब जो पूरा बाबा जी जिन नियमों को पहचानने की बात कर रहे हैं, वो नहीं है। और वो होने के लिए इसका एक बार पठन नहीं, मुझे लगता है कि बहुत आवर्तनशीलता की जरूरत है। तो ऐसा आग्रह ठीक है दीदी? सब लोगों को ठीक लगता है कि बाबा जी ने जो लिखा है वो सिंधु बनाने के लिए ही लिखा है इसको, जी भैया, सही है आपका। है ना? क्योंकि हम्म। क्योंकि ऐसा बोलने से क्या होगा ना, फिर वो सार की परंपरा बन जाएगी, पुस्तक पढ़ने की परंपरा नहीं बनेगी। क्या है, फिर हर व्यक्ति में प्रवृत्ति हो जाएगी कि आप इसका सार रख दीजिए, हम उतने को मात्र समझेंगे, बाकी की जरूरत नहीं है। जैसे ही अपन बोलते हैं सार ये है, इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि बाकी चीजें जो हैं वो समझने की आवश्यकता नहीं है। जो इतने भी लेखक हैं अभी वर्तमान समय में, वो बेसिकली कोई नया चीज लिख नहीं रहे। जैसे फिजिक्स की बहुत सारी बुक्स आ रही है, वो बेसिकली उसी नियम को पहचानने के लिए, न्यूटन्स के नियम को पहचानने के लिए अपनी कल्पनाशीलता दोहराते हैं। इस विधि से न्यूटन्स लॉ समझ में आए, इस विधि से न्यूटन्स लॉ समझ में आए, इस विधि से न्यूटन्स लॉ समझ में आए। लेकिन अल्टीमेटली वो उसी नियम को पहचानने के लिए ही बेसिकली इतने तरीके से चित्रण को फैला रहे हैं। तो अल्टीमेटली मुझे भी लगता है कि ये पूरा जो बाबा जी का जो फैलाव है, उनके चित्रण का जो फैलाव है,
वो बेसिकली उनके चिंतन से निश्रित हो रहा है। जो बाबा जी जो भी पुस्तकों में लिख रहे हैं वो बेसिकली उनका है तो चित्रण विश्लेषण ही, लेकिन वो चित्रण विश्लेषण चिंतन से ही निकल रहा है। और वो चिंतन के मूल में बुद्धि में बोध है और उसके मूल में आत्मा में अनुभव है। तो वो आत्मा में जो उनका अनुभव है वो बुद्धि में बोध के रूप में फैल रहा है, बोध जो है चिंतन में फैल रहा है, चिंतन और ज्यादा चित्रण और विश्लेषण में फैल रहा है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की जो स्थिति है वो आदरणीय नागराज जी के मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा से मिल जाए। जैसे जो एक हमने बुक में पढ़ा होगा कि मानव व्यवहार दर्शन में 18वें में के इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से प्रभावित हो जाना ही तादात्म्यता है। इष्ट के गुण स्वभाव धर्म में स्वयं के गुणों का विलीनीकरण हो जाना ही तादात्म्यता है। उससे पहले जो इष्ट के गुण स्वभाव धर्म से पूर्णतः प्रभावित हो जाना ही तद्रूपता है। इष्ट का आश्रय भाव ही तत्सानिध्य है। इष्ट का दर्शन मिलते रहना ही तदावलोकन है। तो इष्ट का दर्शन मिलते रहना ही तदावलोकन है। क्या है? तो बेसिकली हम हर बुक में जो भी पढ़ रहे हैं उससे बेसिकली इष्ट का दर्शन ही हो रहा है, वो तदावलोकन ही हो रहा है। ये अलग अलग दिशा से हम बेसिकली जो जागृत मानव है उनके चित्त और वृत्ति की क्या स्थितियां हैं उसी को ही बेसिकली हम जो है फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बाबा जी के चित्रण और विश्लेषण और मन की जो स्थिति थी वैसा हम बुक को पढ़ पढ़ के लगातार उनके चित्त वृत्ति मन की स्थिति के क्लोज जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्लोज जाएंगे तो उनके चित्त में जो चिंतन हुआ हुआ है वैसा ही जब हमारा ऐसा फैलेगा तो हमारा उसके क्लोज साक्षात्कार होगा। यदि मन वृत्ति और चित्त जो सारे चार क्रियाएं बोल रहे हैं, यदि उनका जो बेसिकली जो चित्रण है, जो हमारे चित्रण में जो भ्रमित मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के जगह जो आदरणीय नागराज जी के जो चिंतन से जो चित्रण था, जो सही बेसिकली चित्रण है, वैसे सही चित्रण की मान्यता यदि हमें नहीं बैठेगी तो हमें साक्षात्कार की घटना भी नहीं घटेगी। तो साक्षात्कार की घटना का मतलब जो बाबा जी के चित्त वृत्ति मन की स्थिति है उसके क्लोज हमारा मन वृत्ति चित्त हो जा रहा है, लेकिन एक एग्जैक्टली नहीं होगा क्योंकि उनका जो चित्त जो है वो बुद्धि से भी प्रभावित है, हमारा चित्त बुद्धि से प्रभावित नहीं है। तो हम और ज्यादा मेहनत करेंगे कि हम बेसिकली बुद्धि के जगह पर अहम काम करेंगे। और जब हमें अवधारणा होगी तो हमारे मन वृत्ति चित्त बुद्धि और जो नागराज जी के मन वृत्ति चित्त बुद्धि है उसमें और ज्यादा निकटता आ जाएगी। मतलब इसके जो कंटेंट है, इसकी जो क्रियाएं हैं और उनकी जो क्रिया है उसमें बहुत सिमिलरिटी आ जाएगी। और जब हमें भी आत्मा में अनुभव हो जाएगा तो मेरे मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा की जो स्थिति है और उनकी जो स्थिति है उसमें एक रूपता हो जाएगी। तो ये जो नागराज जी ने पूरे बुक्स लिखे हैं, और इतना ही नहीं, काफी कुछ उन्होंने और भी लेख लिखा है। वो हर दिन ही मैं बेसिकली जब उनके साथ रहता था तो हर दिन जैसे वो सुबह 4 बजे उठते थे, कॉफी पीते थे और लेख ही लिखते थे, डायरी में कुछ लिखते थे और लिख करके मुझे बोलते थे पढ़ो, और बोलते थे ये अग्रिम शोध के लिए। तो जैसा लगता है कि जैसे इतनी बुक्स हो गया है, इससे बहुत ज्यादा उन्होंने और लिखा हुआ है। यदि उनको ऐसा लगता कि इतने पढ़ने से काम चल जाएगा, वो हर दिन क्यों लिखते थे? वो हर दिन इसलिए लिखते थे क्योंकि वो एक ही वास्तविकता को अलग अलग दृष्टिकोण से देखते थे और उसी को लिखते थे। तो हमको भी ये हर दिशा कोण से दिखने लगे पहले, तब हमको वो वास्तविकता पकड़ में आएगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये ऐसा जो सार के रूप में कहना वो लोगों को थोड़ा सा क्या है, ये इस दिशा से भटकाने जैसा है कि हमको पुस्तक का पठन ना करना पड़े और सीधा जो इसके रूट में जो नियम है ना, उस नियम को पहचानने के लिए ही हमको प्रयास करना है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ना इससे हमारा फैलाव नहीं होगा। इसमें खुद ही उस प्रोसेस में पहले रहा जहां पर मुझे पूरा पुस्तक पढ़ने का मन नहीं करता था, एक जो बिंदु के रूप में कोई नियम है उसको पहचानने का सीधा प्रयास करता था। लेकिन आज के दिन मुझे अलग दिखता है, वो बिंदु तभी बनेगा
जब हम इसकी पुनरावृत्ति करते 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 हमारे जो चित्रण है वो सही मान्यताओं के आधार पर चलने लगेंगे, सही मान्यताएं उसमें आ जाएंगी। बार बार पढ़ के हमारे चित्रण में ये मान्यताएं जो हैं वो दृढ़ हो रही हैं। एक ही चीज को मैं कई बार पढ़ रहा हूँ, अलग अलग दृष्टिकोण से पढ़ रहा हूँ, तो मेरे में जो ये मान्यताएं हैं, सहअस्तित्ववादी मान्यता, जो नागराज जी जिस जिस जो उनकी जानने के आधार पर चित्रण है, वैसी ही मान्यताएं मेरे चित्त में जब बनने लगती हैं तो उसके जानने में कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ने लगती है, मतलब साक्षात्कार होने की संभावना बनती है। तो मेरा तो ऐसा आग्रह रहेगा। ये आग्रह ठीक है ना? सभी लोगों को स्वीकार है ये? जी भैया, जरूर सुधार करेंगे इसमें। हाँ, सही है आपका। जी, बढ़िया। तो बेसिकली फिर से हम आ जाए, जो इस बार अ, व्यवहारवादी समाजशास्त्र में व्यवहार को समझने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, तो ये व्यवहार क्या चीज है उसको मैंने वही बोला कि मानव की परस्परता में जो सहअस्तित्व है, जो नियम है, उस नियम को ही न्याय बोल रहे हैं। तो मानव मानव की परस्परता में जो पूरकता है इसको पहचान लेना और उस पूरकता को निर्वाह करना ही बेसिकली न्याय है। अब ये मानव मानव के बीच में ये जो पूरकता है इसकी पहचान होगी कैसे? इसकी पहचान होगी कैसे? तो ये जो बात हुई कि मानव मानव के बीच में जब हम पूरकता कहेंगे तो उसमें जो प्रधानता रहेगी वो जीवन की रहेगी, जीवन की पूरकता की बात। शरीर की पूरकता भी है, जैसे बच्चे हैं, भाई उनके शरीर की पोषण की भी हमारे को आवश्यकता है, तो वो शरीर के अर्थ में भी हम उसके पूरक होते हैं, लेकिन मूल में वो जीवन की पूरकता की बात है। तो जीवन की पूरकता का क्या मतलब है? तो जो पूरकताएं हो सकती हैं उनमें ये 9 मूल्य हैं, ये 9 मूल्यों की ही पूरकता हो सकती है। इन 9 मूल्यों को ही पहचान करके इनमें से इनको निर्वाह करना, यही पूरकता है। तो शुरुआत तो व्यक्ति के साथ हम इन मूल्यों के रूप में करेंगे कि इनके साथ मैंने ये विश्वास मूल्य का निर्वाह किया या नहीं किया, सम्मान मूल्य का किया या नहीं किया, स्नेह मूल्य का हमारे में आस्वादन हुआ या नहीं हुआ। इस विधि से जब हम प्रयास करना प्रारंभ करते हैं तो धीरे धीरे हमारे में न्याय दृष्टि डेवलप होनी शुरू होती है। लेकिन ये न्याय दृष्टि जाके स्थिर कहाँ होगा? जब हमको उस व्यक्ति के साथ जो मूल्य हैं, जिन मूल्यों का हम निर्वाह करने का प्रयास कर रहे हैं, वो एक व्यवस्था की मानसिकता में डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। मतलब क्या? कि ये जो व्यक्ति है, पत्नी है, बच्चे हैं, भाई बहन है, इनके साथ जो मूल्यों को पहचान रहा हूँ, उसके मूल में परिवार एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अर्थ में इस परस्पर पूरकता को पहचान रहा हूँ। तो इनके साथ जब मैं पूरकता को पहचानता हूँ, इस पूरकता को पहचानने से परिवार में एक व्यवस्था बनती है, ये दृष्टि डेवलप होनी शुरू होती है। तो बेसिकली पूरकता जो है व्यवस्था की मानसिकता में आ जाता है। और जब इतने से और ये विशाल होता है कि जो ये पूरकता, जो व्यवस्था मैंने परिवार में पहचाना, ये अपने आप में संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। वो व्यवस्था उससे बड़ी व्यवस्था का एक छोटा पार्ट है जिसको अपन समाज बोल रहे हैं। तो बेसिकली मैं परिवार में भी व्यवस्था के ध्यान में रखते हुए जब किसी व्यक्ति के साथ जब मैं निर्वाह कर रहा हूं तो उसके मूल्य में समाज में व्यवस्था जो है उसका हमको ध्यान होता है। और ऐसे समाज में जब व्यवस्था को हम ध्यान में रखते हैं तो वो उससे बड़ा जो बेसिकली पूरा अस्तित्व है वो एक व्यवस्था है, वो हमारे ध्यान में रहता है। जैसे मैंने आदरणीय नागराज जी को देखा, तो वो किसी व्यक्ति को देख रहे हैं तो क्या वो उस व्यक्ति को देख करके उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं, या ऐसा लगता था कि उनमें एक बड़ा व्यवस्था का पहचान हुआ है जिसको बोल रहे हैं अस्तित्व ही सहअस्तित्व है। उस अस्तित्व ही सहअस्तित्व के अनुरूप ये एक धरती है जहां पर उससे इस धरती पे अखंड समाज जो है, सार्वभौम व्यवस्था, उस व्यवस्था को पहचानते थे। उस अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में बेसिकली जब ये व्यक्ति है तो इस व्यक्ति के साथ कैसी पूरकता का निर्वाह हो जो पूरे लास्ट पूरकता तक पहुंचे। कहाँ अंतिम? जहां अस्तित्व सहअस्तित्व, ऐसी पूरकता का निर्वाह होता है। तो मेरे को जैसा मेरे अनुमान में बना कि वो हमेशा एक अस्तित्व जो है सहअस्तित्व के रूप में, ये हमेशा उनके
उसमें चित्रण में रहता था, और उस व्यवस्था के और छोटे और छोटे और छोटे पार्ट में करते करते एक व्यक्ति को उस व्यवस्था का एक छोटा पार्ट के रूप में देख करके उसके साथ जो है वो निर्वाह करते थे। तो दोनों चीजें तो था कि इसकी जागृति कैसे हो, और इसकी जागृति होगी तो परिवार में जागृति होगी, परिवार में जागृति होगी तो समाज में जागृति की परंपरा बनेगी। तो वो बेसिकली विशाल था, उनका व्यवस्था का जो चित्रण था वो काफी विशाल था, क्योंकि उनकी दृष्टि सत्य की दृष्टि थी। लेकिन हमें ये कैसे होगा? तो हमें बेसिकली पहले न्याय की दृष्टि डेवलप हो, धीरे धीरे न्याय की दृष्टि जो है वो धर्म दृष्टि में विशाल होगा, और फाइनली जब अनुभव होगा तो सत्य दृष्टि तक वो फैल जाएगा। लेकिन अभी हम शुरुआत कैसे करें? तो शुरुआत तो न्याय दृष्टि कैसे डेवलप हो, इसके ही हमको करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारा सिंपल सा एक देखते हैं, हम जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जीने का प्रयास करते हैं, ये पूरा दर्शन हमको मिल गया, ये सारे मूल्यों का हमको पता चल गया, तो भी जिन भी संबंधों में हम जीने की प्रयास करते हैं उसमें हमारे में विरोध का भाव आ ही जाता है, हम में अविश्वास का भाव आ ही जाता है। किसी के किसी कार्य व्यवहार से हमारे अंदर विरोध डेवलप हो ही गया, हम में अविश्वास का भाव आ ही गया, हम में बेसिकली एक तरीके की नाराजगी आ ही गई, और वो भाव खराब होने से हम उनके बारे में कुछ निगेटिव सोचने ही लगते हैं, छिद्रान्वेषण करने ही लगते हैं। तो ये जो अभी स्थिति है हमारी वर्तमान में, इसका मूल कारण है हमारी न्याय दृष्टि भी डेवलप नहीं हुई है। तो आगे धर्म और सत्य दृष्टि का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, यह न्याय दृष्टि ही डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम समाज के बारे में और पूरे अस्तित्व में हम व्यवस्था को पहचान लेंगे, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा। जब हम व्यक्ति के साथ जो ये परस्पर जो जीने में निर्विरोधता को स्थापित कर पाएंगे, तब वो बेसिकली धर्म दृष्टि में वो फैलेगा। अभी तो हमारा जिन संबंधों में जीना होता है, हर दिन ही कुछ ऐसी घटनाएं घटती ही हैं जहां पर हमारी भाषाएं, भाव भंगिमाएं बदल जाती हैं। उसके मूल में हमारे जो चित्रण है, उस चित्रण में निगेटिविटी आ ही जाती है, असहस्तित्ववादी चित्रण हो ही जाता है हमारा। हमारा जो विश्लेषण है वो अन्याय का हो ही जाता है, वो अन्याय का विश्लेषण करने लगते हैं, मतलब छिद्रान्वेषण करने लगते हैं, उसकी पर्सनालिटी को हम नेगेटिव करने लगते हैं। और अवसर मिलता है तो कोई दूसरा व्यक्ति जिसका भी उससे नहीं बनता, जो भी उससे नाराज है, उसके साथ हम परस्पर संवाद करते हैं यही चीज का कि वो आदमी में ये गलत है। और जब दो आदमी किसी एक तीसरे आदमी से दोनों ही नाराज होते हैं, तो इन दोनों के बीच में परस्पर मैत्री का आधार क्या हो जाता है कि जो दोनों ही उसके नेगेटिव चीजों का छिद्रान्वेषण करते हैं, और इन दोनों लोगों को लगता है कि इनके बीच में क्या अच्छी मैत्री हो गई। जैसे मेरा किसी से नहीं बनता, आपका भी किसी से नहीं बनता, हम दोनों मिलते हैं, उनका छिद्रान्वेषण करते हैं, और हम दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत मित्र या स्नेह का भाव हमको लगने लगता है। जबकि ये समझ में आना चाहिए कि जो ये हमने किया है, ये दोनों हम लोग दोनों ने मिल करके जो छिद्रान्वेषण किया है, उस व्यक्ति के साथ हमने अविश्वास कर दिया, उसके साथ विश्वासघात हो गया वो, क्योंकि उस व्यक्ति की ये हमसे अपेक्षा नहीं थी कि हम उसकी गलतियों को किसी दूसरे के सामने व्यक्त करेंगे। यदि हमने उसके सामने व्यक्त किया होता तो शायद वो हमारी इस गलती को स्वीकार भी लेता। लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ जैसे ही हम इसको करते हैं, ये बहुत बड़े विश्वासघात के रूप में, जिस भी दिन उसको लगता है, वो बहुत बड़े विश्वासघात के रूप में इसको लेता है, और वह आगे हम पर विश्वास करने की जो संभावना है उस पे भी हम ताला लगा देते हैं। तो मैं भी ये गलतियां करता हूँ। जैसे मैं भी पत्नी के से बातचीत करता हूँ तो परिवार में जो बाकी लोग हैं उनके बारे में यही छिद्रान्वेषण बहुत करता हूँ, मम्मी पापा ऐसे हैं वैसे हैं। क्या लेकिन ऐसा करना उचित है? क्या ऐसा करके हम जो परस्परता में स्नेह का संबंध पाना चाह रहे हैं, क्या स्थापित हो पाएगा? मुझे लगता है नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये प्रवृत्तियां हमारी जो हैं, जो हम तीसरे के लिए कर रहे हैं, जिनके साथ हम ये प्रयास कर रहे हैं छिद्रान्वेषण, जिनके साथ मिलकर के एक तीसरे का छिद्रान्वेषण कर रहे हैं,
कुछ समय बाद उनका भी छिद्रान्वेषण हम करने लग जाते हैं। तो उसके लिए मुझे एक ही अभ्यास जो दिखता है, जो वहां कम दर्शन में उन्होंने लिखा है बाबा जी ने, पर गुण गणना अभ्यास से 100 दुर्गुणों का नाश होता है। तो बार बार दूसरे की अच्छाइयों को देखना, उनका ही वर्णन करना, उनका ही स्वयं स्मरण करना, और दूसरों के सामने भी उसी को व्यक्त करना। पर गुण गणना मतलब दूसरे के अच्छे गुणों का ही हम गणना कर रहे हैं, स्वयं में भी और दूसरे के सामने भी। इससे हमारे में जो दुर्गुण है, ये छिद्रान्वेषण का, जो निगेटिविटी का, वो दूर होता है। लेकिन कितना भी, जैसे ये हमको स्वीकार हो गया अभी तर्क रूप में कि मुझे ऐसा जीना चाहिए, कैसा जीना चाहिए, मुझे परगुण गणना का अभ्यास करना चाहिए, मुझे दूसरों की निगेटिविटी को देखने की जगह उसकी अच्छाइयों को देखने का अभ्यास करना चाहिए। ये मैंने विश्लेषण किया, अभी तर्क रूप में स्वीकार किया कि मैं ऐसा ही जीऊंगा। लेकिन जीते समय ये स्थिर नहीं रह पाता है। हम वापस जो है, हम कैसे असहस्तित्ववादी जो हमारे प्रवृत्तियां हैं उसमें चले जाते हैं। हम उनके निगेटिव चीजों का स्मरण करने लगते हैं और उस निगेटिव चीजों का ही दूसरे के सामने जो है छिद्रान्वेषण करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक स्थिति जहां पर बोलते हैं कि अभी हम भ्रांत है, वहां से भ्रांता भ्रांत जो एक स्थिति बोल रहे हैं और उसके ऊपर निर्भ्रांत। तो भ्रांता भ्रांत को जो मैं समझ रहा हूं, दूसरे की गलतियां दिखना लेकिन उससे प्रभावित नहीं होना। क्या प्रभावित नहीं होना? मुझे उसके साथ निर्वाह तो करना ही है। तो उसके साथ जो मुझे कार्यक्रम बनाना है, उसमें उस व्यक्ति के क्या बेसिकली प्रवृत्तियां हैं, इसका मुझे आकलन होना आवश्यक है। तो उसके साथ मेरा जीना कैसे हो, उसकी सारी प्रवृत्तियों के साथ मैं कैसे उसके साथ पूरक बना रहा हूं, यदि मुझ में ऐसा दृष्टि है तो उसको मुझे लगता है भ्रांता भ्रांत कर रहे हैं। तो सामने वाले की गलतियां दिखती तो हैं, लेकिन उन गलतियों से मेरे भाव और विचार प्रभावित नहीं होते। मेरी मेरी जो जो निगेटिविटी है वो नहीं बनती है। उनकी गलतियों के साथ मेरे को उनके साथ कैसे पूरक बने रहना है, ये दृष्टि बनती है। तो उसको बोल रहा है कि हम भ्रांता भ्रांत हो रहे हैं। इससे और ऊपर जो नागराज जी की स्थिति थी निर्भ्रांत, उनको गलतियां दिखती ही नहीं। मैं जब उनके साथ जीता था, मैं मैं अपनी ईमानदारी बता सकता हूं कि मैं भयभीत रहता था। क्या भयभीत रहता था? मुझे पता है कि मैं कायिक वाचिक रूप में जो गलतियां नहीं कर रहा हूं, लेकिन मानसिक रूप में गलतियां कर रहा हूं। वो बाकी लोगों को तो नहीं पता चल सकता मेरी मानसिक गलतियां, लेकिन नागराज जी को अवश्य ही पता चलता है। मेरी ये स्वीकृति थी कि उनको मानसिक जो है वो पूरा दिखता है। तो मेरे को ये सतर्क तो हुई कि कायिक वाचिक में गलती ना करूं, लेकिन जो मेरे मानसिक गलतियां कर रहा हूं, जो मेरे चित्रण विश्लेषण में चल रहा है, ये उनको दिख रहा है। और इसको देख करके वो मुझसे नाराज ना हो जाए, है ना, और मुझे अपने आप से दूर ना कर दें। जो मेरे को अपने सानिध्य में रहने दिया है, उसको मुझे वहां से वो हटाना दे, क्योंकि वो दिख रही है कि मैं बार बार ऐसी गलतियां कर रहा हूं। तो ऐसी गलतियों को देख करके वो मेरा छिद्रान्वेषण ना करने लग जाए, मुझे गलत ना मान ले और मुझे अस्वीकार ना कर दे। ये भय मुझे हमेशा बना हुआ था। लेकिन क्या बताऊं, मतलब आज के दिन मुझे आश्चर्य होता है, उन्होंने कभी मेरी गलतियों से कभी वो प्रभावित नहीं हुए। और हमेशा मेरी जो अच्छी कामना है, मेरी जो शुभ कामना है कि मैं जागृत होना चाहता हूं, इस कामना को देख करके, इस अच्छाई को देख करके हमेशा मेरे सहयोग में वो बने रहे। मुझे लगता है कि यदि मुझे किसी का चित्रण ऐसा दिख जाए कि ये ऐसा सोच विचार करता है, तो शायद ही मैं उसके साथ कोई संपर्क रखूंगा। संबंध तो दूर, संपर्क रखूंगा, उससे दूरी बना लूंगा। लेकिन बाबा जी जो है, मतलब दूरी बनाना तो दूर, वो हमारे में सुधार कैसे हो, क्योंकि मैं चाहता हूं करना, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। आश्चर्यजनक मुझे लगता है कि उनकी स्थिति क्या थी। निश्चय ही उनकी स्थिति निर्भ्रांत थी। हमारी सारी गलतियों को भी वो स्वीकार करके उनमें कोई हमारे प्रति घृणा, द्वेष, उपेक्षा होता ही नहीं था। कभी उन्होंने मेरी उपेक्षा की ऐसा मुझे लगा ही नहीं। वो हमेशा मेरी शुभकामना कि मैं सुधरना चाहता हूं, मैं जागृत होना चाहता हूं, इस प्रवृत्ति को मेरा पकड़ करके
हमेशा मेरे लिए कैसे पूरक हो सकते हैं, कैसे सहयोगी हो सकते हैं, यही दृष्टि उनकी रहती थी। तो हमको कम से कम उस दृष्टि में नहीं जाए, जो बेसिकली वो दृष्टि जिसको बोल रहे हैं बाबा जी की, जो स्वभाव जो उनका कहें, उनका स्वभाव इसी को दया कृपा करुणा का है। जिनके पास वस्तु नहीं है, जिनके पास पात्रता नहीं है, वो दोनों को उसको उपलब्ध करा रहे हैं। तो उनका जो ये स्वभाव था, दया कृपा करुणा था। अब हमको क्या अभ्यास करना है, हमें क्या ये स्वभाव हमारा बन जाएगा? मुझे लगता है नहीं बनेगा। हमें दूसरे की निगेटिविटी दिखती ही नहीं है, मुझे लगता है ऐसा नहीं होगा, अभी दिखती ही है। तो अब हम पहला स्टेप क्या ले सकते हैं? हमको दूसरे की नेगेटिविटी दिखे, दूसरे की कमियां दिखें, लेकिन उन कमियों से हम प्रभावित ना हो, हमारे अंदर उसके प्रति नेगेटिविटी ना आए, हमारे भाव में उसके प्रति घृणा ना हो, द्वेष ना हो, उपेक्षा ना हो, है ना। और हम कम से कम हमारे भाव बने रहें, हम उसके लिए जो भी अच्छे भाव बना के रखना चाहें वो बना के रखें। जैसे एक बार मुझे ध्यान में है कि मेरे अंदर परिवार वालों को लेकर के काफी विरोध का भाव डेवलप हो गया था, और मैं ऐसा अपने अंदर सोच रहा था कि भाई इन लोगों से संबंध तोड़ लूंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये मेरे जागृति में सहायक नहीं हो रहा है। और मैं नागराज जी के पास ऐसे ही बैठा हुआ था, पैर दबा रहा था। उन्होंने मेरा ध्यानाकर्षण कराया, बेटा अभी के समय हमको उदारता पूर्वक जीना पड़ेगा। लोग हमारा विरोध करें, हमको उनका विरोध नहीं करना है। अपनी तरफ से उनके लिए दरवाजा कभी बंद नहीं करना है। मतलब ये एक तरीके से स्वयं में धीरता, वीरता, उदारता कैसे आए, ये हमारा ध्यानाकर्षण करा रहे हैं। अच्छा, उनके ध्यानाकर्षण कराने से उस क्षण हमारे भाव बदल जाते थे, हमारे में लगता था कि नहीं, मुझे भी ऐसे धीरता, वीरता, उदारता में जीना है ना। तो मैं उस क्षण मेरे में वो प्रवृत्तियां आ गई, मैं धीरता, वीरता, उदारता का अभ्यास करने लग गया। लेकिन उसकी निरंतरता नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि हमारे मैं हमेशा वो मेरे साथ है नहीं कि जो हमारा वो ध्यान दिलाए कि भाई ये गलत कर रहे हो, ये सही है, ऐसा बन जाओ, ऐसा बन जाओ। यदि हमारे सानिध्य में ऐसे जागृत मानव होते और हमको ये स्वीकार भी हो जाता कि ये जागृत मानव है, और बार बार हमारा वो ध्यानाकर्षण सही की ओर हम हमारा कराते, हमारे लिए बहुत शुभ हो जाता, हमारे लिए बहुत अच्छी घटना घट जाती, जो हमारे अभ्यास में इतने सहयोगी कोई हो जाते। लेकिन वो तो है नहीं अब, सशरीर रूप में नागराज जी है नहीं। और हम जिस समाज में, जिस परिवार में रह रहे हैं, वहां भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता जिसमें जो हमारा ध्यानाकर्षण ऐसा करा पाता है, जिनमें धीरता, वीरता, उदारता हो। जैसे मान लेते हैं मैं पत्नी से बात कर रहा हूँ और किन्हीं का छिद्रान्वेषण कर रहा हूँ, तो पत्नी में भी ऐसा नहीं है कि वो मेरा ध्यानाकर्षण करा पाए कि देखिए ये गलत है ना। इसकी जगह हमें निर्विरोध होने का अभ्यास करना चाहिए, हमको धीरता में जीना चाहिए। तो ये परिवार में सभी बेसिकली क्या है, भ्रांत स्थिति में है। तो एक यदि निगेटिव हुआ, दूसरा भी उसी निगेटिविटी में आ जाता है, उसके प्रभाव में आ जाता है। तो अब हमारे पास वर्तमान में उपाय क्या है? वर्तमान में उपाय है कि जागृत जो मानव है उसका सानिध्य हमारे पास है। वो कैसे है? वो है बेसिकली पुस्तकों के माध्यम से। जो आदरणीय नागराज जी हैं, ये जो इनकी पुस्तकें हैं, यही है हमारे लिए जागृत मानव का सानिध्य। तो निरंतर इस पुस्तक का पठन होते रहना ही बेसिकली जागृति का सानिध्य है। इनके माध्यम से ही हमको हमेशा जागृति का दर्शन होता रहेगा। इसी को बोल रहे हैं इष्ट का दर्शन होते रहना। तो इष्ट का दर्शन कैसे हो रहा है? तो जो ये बेसिकली नागराज जी के जितने भी मतलब उन्होंने लिखा है, इन सभी के माध्यम से हमको लगातार इष्ट के दर्शन हो रहे हैं। क्योंकि जिनके साथ जी रहे हैं, उनके साथ जी करके मुझे इष्ट के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो इष्ट का दर्शन मुझे मेरे लिए पर्सनली, ये तो सारी बुकें जो हैं, मेरे को जब भी मैं पढ़ता हूं, मुझे इसके माध्यम से इष्ट का दर्शन होता है। और मेरे को इष्ट के दर्शन होने का मतलब उनके गुण स्वभाव का दर्शन होना, कि जागृत मानव का स्वभाव कैसा होगा, तो धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना होगा। और वो जो दर्शन होता है, उससे फिर कामना होती है कि मेरा भी स्वभाव इष्ट के स्वभाव के जैसा हो जाए, और मैं ऐसा प्रयास करने लग जाता हूं। इस पुस्तक को जैसे ही छोड़ता हूं, मुझे इष्ट के स्वभाव के दर्शन नहीं होते हैं,
और नहीं होते तो मैं मुझ में उनके जैसा होने के लिए वो प्रवृत्ति भी नहीं बनती, है ना। क्योंकि अभी परिवारों की, समाज की यही स्थिति है। तो मुझे तो लगता है इस पुस्तक को हमारे लिए बहुत बड़ा एक सहारा है। पर्सनली मैं अपने लिए कहूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा एक सहारा है। जागृत मानव का सानिध्य मुझे इन पुस्तकों के माध्यम से हो रहा है। मैं बोल जरूर रहा हूं, लेकिन बेसिकली ये मैं जागृत मानव नहीं हूं। मेरे बोलने से आपको जागृति का दर्शन नहीं हो रहा है। वो बेसिकली पुस्तक को पढ़ने से ही जागृति का दर्शन होगा, क्योंकि मैं स्वयं जागृत मानव नहीं हूं। मेरे व्यवहार में यदि धीरता हो जाए तो जिन लोग मेरे साथ जिएंगे उनको धीरता का दर्शन जरूर होगा। लेकिन मुझे अभी पता है कि मेरा स्वभाव धीरता भी नहीं हुआ है, मेरे स्वभाव में धीरता भी नहीं है। मुझ में निगेटिविटी बहुत आती है और मैं उस निगेटिविटी को व्यक्त भी करता हूं। तो कम से कम मुझे लगता है कि हमारे को धीरे धीरे सुधार, कि कायिकवाचिक रूप से जो हम दूसरे की निगेटिविटियों को व्यक्त करते हैं उसको तो करना बंद करें। कि जैसे हम किसी दूसरे से नेगेटिव हो गए, उनकी किसी चीजों के बारे में, उसके मतलब पर्सनालिटी को हम कम देखते हैं कि वो बेकार आदमी है। यदि हमें डेवलप हो गया है तो कम से कम इतना काम करें कि दूसरे के साथ उसको डिस्कशन ना करें। क्योंकि दूसरे के साथ डिस्कशन करेंगे तो ये जो मुझ में मैंने जो गलती की वो गलती और प्रबल हो गई, ये गलतियां और ज्यादा हो गई, जिसको भविष्य में सुधारना जो है हमारे लिए और कठिन हो जाएगा। तो कम से कम जो हमने अपनी मानसिकता में उतने को रख करके, हमने उनके जो उनके पर्सनालिटी को जो हमने खराब मान के रख लिया है, उसकी जगह उनकी अच्छाइयों का स्मरण करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर से वो निगेटिविटी भी खत्म हो। क्या लग रहा है? जैसा मैं बोल रहा हूँ कि मेरी स्थिति ऐसी है, मैं दूसरों से निगेटिव होता हूँ, उनकी पर्सनालिटी को कम आंक करके उनके उनका छिद्रान्वेषण पहले स्वयं में करता हूँ और फिर सामने वाले किसी और के साथ मिलकर के छिद्रान्वेषण करता हूँ। क्या ऐसी प्रवृत्ति हमारी है या नहीं है? आप लोग का क्या सोचना है इसमें? तो क्या हम ये धीरता वीरता उदारता का अभ्यास कर रहे हैं, या बेसिकली कहीं तरीके से हम क्रूरता ही कर रहे हैं? क्रूरता का ये मतलब नहीं है कि बलपूर्वक हम किसी को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तभी ये क्रूरता है। हम किसी के बारे में नेगेटिव सोच ही रहे हैं, ये भी एक तरीके की क्रूरता ही है। हमारा स्वभाव क्रूरता ही है, क्योंकि नेगेटिव सोचने का मतलब हम उसका चाहते हैं कि उसका अपयश हो। हम दूसरे के सामने जो उसको व्यक्त कर रहे हैं वो भी हमारे मूल में कि उसका अपयश हो। हम उसको कम जो है समाज में स्थापित करना चाह रहे हैं, है ना, ये उसका अपयश हो। ये जो प्रवृत्ति है ये क्रूरता में ही आएंगी। बताइए, ऐसा हमारा जीना हो पा रहा है क्या? हम ऐसे ही जी पा रहे हैं? हम ऐसे ही जी रहे हैं क्या? हमारा जीना अभी वर्तमान में ऐसा ही है? जी भैया, फिलहाल तो ऐसा ही है अभी। जी, बाकी कोई और बोलना चाहेंगे? हेलो भैया। जी नमस्ते। जी, नमस्ते। भैया अभी तो मतलब प्रयास तो करते हैं धीरता का, लेकिन फिर भी कोई घटना घटती है, कोई एकदम से सामने होता है तो फिर वो धीरता हट करके हम बस आवेश में ही आते हैं। बाद में उसकी निगेटिविटी हम ये करते हैं। मतलब होता ही है, लेकिन आगे वाला लाभ दृष्टि में रहता है, कुछ गलती करता है तभी ऐसा होता है। लेकिन धीरता का अभ्यास तो बढ़ाना पड़ेगा, तो कैसे करें हम? वही कह रहे हैं ना, पहले तो दो चीजें करनी होंगी। कि हमको ये ध्यान जाए कि हमसे ही चूक हो रही है, उसकी लाभ दृष्टि है, मान लिया, और हमको दिख गया कि वो मेरे से कुछ पैसा निकलवाना चाहता है ना। वो मेरे को सिर्फ पैसे के रूप में दिखता है, परिवार में दिख सकता है कि वो एक आदमी सिर्फ हमसे पैसा लेना चाहता है, उसकी लाभ दृष्टि है। तो उसके प्रति घृणा अपेक्षा हमारी होने लगती है, जो मैं ही अपनी बता रहा हूँ परिवारों की बात। तो जो उसकी लाभ दृष्टि से प्रभावित हो करके, है ना, हम उसके से जो घृणा उपेक्षा करने लगे, क्या हम सही किए या गलत किए? इसको पहले तय करना पड़ेगा। उसका जो छिद्रान्वेषण हम कर रहे हैं वो क्या हम सही किए या गलत? हमको ये नहीं दिखेगा, उसकी लाभ दृष्टि हुई, है ना, उसकी प्रिय दृष्टि हावी हुई, ये हमको दिखता है। लेकिन हमने खुद जो है, जो गलती किया, हमने भी जो अन्याय करना शुरू कर दिया,
हमारे में भी जो क्रूरता दिखने लगी, वो बेसिकली वो लाभ दृष्टि है। उसका मतलब क्या है? वो बेसिकली दीनता का प्रदर्शन कर रहा है। वो उसके दीनता का स्वभाव है। लाभ मतलब दीनता, जितना है उसके बाद भी है, उसका पेट नहीं भर रहा है, तो उसकी दीनता से प्रभावित होकर के हम क्रूरता करने लग गए। ये हमको नहीं दिखता। हमारे में जो घृणा द्वेष उपेक्षा हुई, बेसिकली ये क्रूरता ही है। ये दिखता है क्या अपना? दूसरे का गलती तो दिख जाता है, स्वयं की गलती नहीं दिखती। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें सुधार नहीं हो पा रहा। हमें जो सुधार नहीं हो पा रहा है, उसका मूल कारण है कि सामने वाले की गलती तो दिखती है, मेरे से कहाँ चूक हो जा रही है वो नहीं दिखता। फिर से मैं वही कहूंगा, हम स्वसम्मोहित है। स्वसम्मोहित होने का मतलब स्वयं के लिए बहुत उदार है। दूसरों की गलतियां दिख जाती हैं, स्वयं की गलतियां दिखती ही नहीं हैं। इसीलिए हमें सुधार नहीं होता। तो बार बार इसको देखना, मुझी से गलती हो जा रही है, मुझी से गलती हो जा रही है। क्या गलती हो जा रही है? मैं अन्याय करने लग जा रहा हूं। उसके बारे में जो निगेटिव सोच रहा हूं, इसका मतलब मैं अन्याय कर रहा हूं। मेरा स्वभाव क्या हो गया? क्रूरता हो गया। तो जब ये हम स्वीकारते हैं, तो हमारे में छटपटाहट होती है कि मेरा स्वभाव कैसे बदले, मुझ में धीरता का उदय कैसे हो। तब हम ये पुस्तकों को पढ़ना और अभ्यास करने में लगते हैं। वरना जब तक हमें ये स्वीकृति नहीं बनेगी कि मुझसे ही गलती हो जा रही है, हमें सुधार नहीं होगा। जब अपने स्वयं की बीमारी का पता ही नहीं है, हम उसको ठीक करने का प्रयास क्यों करेंगे? क्या लगता है यही एकमात्र है ना हमारा रीजन कि सुधार क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमको अपनी गलती नहीं दिख रही होती है उस क्षण। अभी जैसे बातचीत कर रहे हैं, अभी क्या दिख रही है? अभी किन्हीं की भी गलती दिख रही है या स्वयं की गलती दिख रही है जीने में? अभी वर्तमान में जो हम संवाद कर रहे हैं, अभी हर जीने में, चाहे जिनके साथ भी हमारा नहीं बनता हो, उसमें किनकी गलती दिख रही है? सामने वाले की दिख रही है या हमारी गलती दिख रही है? अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, बताइए। अभी हम चर्चा जो कर रहे हैं उसमें तो गलती खुद की दिखती है भैया, लेकिन हाँ, आगे अब वाला देख। बार-बार गलती करता है, तब कहीं पे ऐसा होता है कि मेरे से तो गलती हुई थी, लेकिन वो ज़्यादा गलती कर रहा है, तो ये मैं बार उसको तो संभाल ऐसा लूँ पहले ऐसे। भी हुआ होगा, वो ज्यादा गलती किया है ना? ठीक है दीदी। हुँ, लेकिन हुँ, अभी हुँ। जब संवाद कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? हमसे गलती हो जा रही है ना? हाँ, हो रही है। तो किसी व्यवहार काल में हम ये विस्मृत हो जाते हैं कि हमसे गलती हो रही है, ये हमको पता नहीं चलता। व्यवहार हुँ, काल में यही सबसे ज्यादा दिक्कत है। ये जो हम संवाद कर रहे हैं, जब हम पुस्तकों का पठन कर रहे हैं, उस क्षण हमको ये ध्यान आता है कि हमसे गलती होती है। लेकिन जैसे ही जीने में जाते हैं, ये ध्यान में नहीं रहता। जैसे अभी जितने लोग हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये हमको स्वीकार हो रहा है। जैसे मैं अपनी ही बात बताऊं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमसे ये गलती हो जाती है, हम सभी लोगों से। मैं अपने लिए बताता हूं कि ये आप लोगों को जो बोल रहा हूं, मेरे से खुद भी व्यवहार काल में यही गलती हो जाती है। जब किसी के साथ मैं व्यवहार कर रहा होता हूँ, उस क्षण मैं भी विस्मृत हो जाता हूँ। मुझे भी अपनी गलतियां दिखनी बंद हो जाती हैं, और सामने वाले की गलती दिखती है। मैं भी इतना मैं बोलता हूँ, इतना प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझसे भी यही गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? सामने वाला गलत है। व्यवहार काल में हमारे ये मैं गलती कर रहा हूं, ये मैं विस्मृत हो जाता हूं, और क्या हो जाता है? सामने वाला गलत कर रहा है, यही हमारे स्मरण में आता है। और जैसे ही ये स्मरण में आता है कि ये सामने वाला गलत कर रहा है, हमें जो है बेसिकली घृणा द्वेष उपेक्षा होने ही लगती है। वो स्मरण में रहता ही नहीं है। मतलब हम जो वो न्यायपूर्ण व्यवहार का अनुकरण अनुसरण और उसके मूल में धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होना, वो अभ्यास हम नहीं किए। उस क्षण हमने वो अभ्यास नहीं किया। तो हमको क्या अभ्यास करना है? चलिए, एक समय व्यवहार काल में हमसे गलती हो गई, लेकिन जब उसका विश्लेषण वापस फिर बाद में व्यवहार करने के बाद हम स्वयं में उसका विश्लेषण करते ही हैं, है ना? उस जब हम विचार काल में, अब व्यवहार काल से हम कहाँ आ गए? विचार काल में अब हम आ गए। हम विचार काल में जब उस व्यक्ति का विश्लेषण कर रहे हैं, उस क्षण दिख जाना चाहिए कि मेरे से चूक हुई। हुँ, मैं हुँ। धर्मपूर्ण विचार में उस क्षण प्रवृत्त, मेरे 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 विचार धर्मपूर्ण नहीं रहे, मेरे व्यवहार जो है न्यायपूर्ण नहीं रहे।
उस विचार काल में दिख जाना चाहिए, और फिर प्रायश्चित, उसका जो प्रायश्चित होना चाहिए कि ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैं जब दोबारा व्यवहार काल में रहूंगा तो जो ये हमने पहचाना कि मेरा जो विचार धर्मपूर्ण रहना चाहिए था, मैं प्रयास करूंगा कि व्यवहार काल में भी ये मेरे विचार धर्मपूर्ण रहे। उस क्षण जो अधर्मपूर्ण हो जाने के कारण अन्यायपूर्ण व्यवहार हो जा रहा है, उसके मूल में मेरे विचार धर्मपूर्ण नहीं है, उसके मूल में मेरे में सहअस्तित्ववादी चित्रण नहीं है। तो मैंने पोस्ट एनालिसिस किया, उस घटना के बाद जो है अपना एनालिसिस किया, और ये दिखा कि मेरे चित्रण असहस्तित्ववादी हो गए थे, मेरे जो विचार है अधर्मपूर्ण हो गए थे, है ना, इसलिए मेरे में मुझसे अन्याय होने लगा था। तो जब ये समझ में आया तो ये बेसिकली संकल्पित होने का प्रयास करना कि मैं व्यवहार काल में ऐसे चित्रण, ऐसे विचार को बना के रखूंगा। लेकिन क्या होगा, वापस व्यवहार काल में हमसे फिर से वही चूक हो जाएगी, फिर से हमारे विचार अधर्मपूर्ण हो जाएंगे और हमारा चित्रण जो है असहस्तित्ववादी हो जाएगा। फिर हम पोस्ट एनालिसिस करेंगे, फिर हम कहेंगे फिर से गलती हो गई। हजार लाख बार गलतियां होंगी। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्वाभ्यास है। हमको ये सही स्वीकार होते हुए भी, सहस्तित्ववादी चित्रण धर्मपूर्ण विचार हमको सही स्वीकार होते हुए भी मेरे जीने में वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पूर्व का अभ्यास इससे भिन्न है। हमारा पूर्व का अभ्यास असहस्तित्ववादी है, अधर्मपूर्ण विचार फैलाने का अभ्यास है और अन्यायपूर्ण व्यवहार करने का अभ्यास है। तो वो पूर्वाभ्यास हमारे अर्चन आएगा ही आएगा। तो इस अभ्यास को बदलना पड़ेगा, पूर्वाभ्यास को। क्या? बार बार व्यवहार काल में इस धर्मपूर्ण विचार में हमेशा हम बने रहे, नहीं बन पा रहे हैं तो बाद में प्रायश्चित करके कि हमको बनना है, बनना है, बनना है, ये लगातार अभ्यास करके पुराने अभ्यास को नए अभ्यास से बदलना होगा, तो जा करके वो स्थिर होगा और धीरता हमारा स्वभाव होगा। मात्र धीरता को पढ़ लेने से ये हमारा स्वत्व नहीं हो जाएगा। इसके ये पढ़ करके इसको अभ्यास में भी लाना होगा, तभी ये हमारा स्वत्व बन पाएगा। जैसे मैं भी अभी इसी का अभ्यास कर रहा हूं कि मेरे जो असहस्तित्ववादी चित्रण बन जाते हैं, अधर्मपूर्ण विचार हो जाते हैं, अन्यायपूर्ण जो व्यवहार हो जाता है, उस व्यवहार काल में ये ना हो करके ये सहस्तित्ववादी चित्रण बना रहे। लेकिन फिर से क्या होता है, फिर से डिरेल हो जाते हैं। कुछ समय तक तो ध्यान में रहता है, लेकिन कुछ एक समय हमारे अंदर आवेश इतना प्रबल हो जाता है कि हम संतुलन ही खो देते हैं। आवेश हमारे अंदर इतना प्रबल हो जाता है, निगेटिविटी इतनी प्रबल हो जाती है कि वो क्रोध आवेश के रूप ले लेता है। और जिस क्षण वो क्रोध आवेश मतलब ले लिया, हमारा संतुलन गया। हम लाख कोशिश करते रहे, उस क्षण उसको धर्मपूर्ण बनाने का नहीं होता। एक के प्रति इतना गहन निगेटिविटी हो गया, अब हम व्यवहार काल तो छोड़े, विचार काल में भी उसको सहस्तित्ववादी नहीं बना पाते। कितना भी लाख कोशिश करें कि हम हमारे विचार में उनके प्रति जो नेगेटिविटी बनी है उससे हम अलग हो जाएं, वो नहीं होता। विचार काल में भी गलतियां नहीं रुक रही। तो उपाय क्या है? तो मुझे एक उपाय दिखता है, पुस्तकों को पढ़ने लग जाना, लोगों से इस सहस्तित्ववादी जो भी है, ये जो दर्शन है, इसके इसके बारे में बातचीत करना, संवाद करना। तो बार बार हमारा ये जो असहस्तित्ववादी चित्रण है, जो विचार काल में असहस्तित्ववादी चित्रण हो जा रहा है, वो सहस्तित्ववादी कैसे होगा? तो ये बार बार पुस्तक को पढ़ने लगना। इसी माध्यम से, जैसे मैं अपनी बात बताऊं कि मैं कई जगह, जैसे जो मतलब लोग पढ़ने के लिए बुलाते हैं, पढ़ाने के लिए कि भाई ये पुस्तकों का जो है आपको पठन कराना है। तो जैसे आप लोगों में से कि व्यवहारवादी समाजशास्त्र जो है वो उसका आपको पढ़ाना है, तो बेसिकली मेरी उसमें स्वीकृति क्या है? ये बेसिकली पढ़ाना उनके लिए नहीं है। मैं इतनी देर से जो बार बार बोल रहा हूं ना, तो इसका इतना बेनिफिट तो मुझे है कि मेरे चित्रण सहस्तित्ववादी हो रहे हैं। मैं अभी सहस्तित्व का स्मरण कर रहा हूँ, सहस्तित्व के स्मरण के साथ मैं अपने विचारों को धर्मपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं अपने में बार बार ये अभ्यास करता हूं। जैसे ये सारे कार्यक्रम मेरे लिए पूरक हो गए हैं। क्यों पूरक हो गए हैं? क्योंकि ये सभी मेरे चित्रण को सहस्तित्ववादी बनाने में, मेरे विचारों को धर्मपूर्ण बनाने में, ये सभी कार्यक्रम सहयोगी हो रहे हैं। चाहे ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं पठन करना हो या पढ़ाना हो, ये सभी मेरे लिए जो है, मेरे सहस्तित्ववादी चित्रण और ये धर्मपूर्ण विचार में प्रवृत्त होने के लिए सहयोगी है। तो मेरा उत्साह बना रहता है।
मैं इतनी देर से जो बोल रहा हूँ, हर दिन उसको सहस्तित्ववादी चित्रण को मैं फैलाता हूँ, उसका धर्मपूर्ण विचार को मैं प्रवृत्त रहता हूँ, तभी आपको बोल पाता हूँ। तो मैं बोलने से पहले मेरे विचार हैं ही, वो विचार को मैं धर्मपूर्ण बना ही रहा हूँ, और उसके मूल में मुझ में जो सहस्तित्ववादी चित्रण है वो फैल ही रहा है। तो ये वापस पुनरावृत्ति हो रही है आपको बोलते समय। तो कुल मिलाकर के दर्शन को पढ़ने लग जाना है ना, उस वैसे चीजों की चर्चा करना, यही एकमात्र उपाय लगता है जो हमारे विचारों में भी परिमार्जन लाता है, और जिससे हमारे व्यवहार में भी परिमार्जन आता है। हम गलती करें, किसी एक के साथ अन्याय किया, ठीक है, और हमको बाद में, हम बेसिकली क्या है कि हमको एक तो, यदि हमारे में आवेश आ गया, नेगेटिव विचार आ गए, तो वो नेगेटिव विचार तो एक तो हम रोक नहीं पाते, कितना भी चाह करके हम उनका अच्छा सोचे ऐसा हो नहीं पाता है ना। और यदि हम उससे नहीं निकल पा रहे हैं तो एकमात्र उपाय है पुस्तकों को पढ़ने लगे, नागराज जी के ऑडियो वीडियोस को सुनने लगे। एक तो उपाय ये है। दूसरा, जब हमें जब भी पीड़ा कब होती है कि जब हम निगेटिव होते हैं, जब हमको गलतियां दिखती हैं, तब हम उससे दूर होने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये स्वीकार हो जाना कि मेरा ये स्वभाव ही है, अभी वर्तमान में मैं अधर्मपूर्ण विचार नहीं कर रहा हूं, अन्यायपूर्ण व्यवहार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मेरा स्वतः नहीं हुआ है, इसकी संभावना बनी हुई है। तो निरंतर इसके लिए प्रयत्नशील रहना, हमेशा ये कोशिश करते ही रहना, क्योंकि मुझे आज के दिन पता ही है कि मैं अभी वर्तमान में गलती नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही अवसर आएगा, कोई व्यक्ति का व्यवहार मुझे खराब लगेगा, उस तो मेरे में नेगेटिविटी आ ही जाएगी, इसकी संभावना मेरे में बनी हुई है। मेरा स्वभाव दीनता हिंता क्रूरता है ही, उसको बार बार जांचने की अब जरूरत नहीं है, वो देख लिया हमने, हम में धीरता स्वभाव नहीं है, ये हमने देख लिया है। तो हमेशा जो है रूट पे काम करते रहना कि मेरा स्वभाव में परिमार्जन हो जाए, और उसके लिए जो भी अनुकूलता मुझे लगे, जो भी चीज हमारे लिए उपयोगी हो रहा है, वो हमको लग जाना चाहिए उस कार्यक्रम में। ठीक है। हाँ भैया, बराबर है। आप लोग बताइए कैसा, आप लोग इन सारे अभ्यास में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं? आप लोग का कुछ ध्यानाकर्षण होता हो तो बताइए। भैया जी नमस्ते, सभी को नमस्ते। जी दीदी। एक जैसे अभी आपने बताया भैया जी, फिर एक सिचुएशन ये आती है कि जैसे सपोज हमारी किसी से अनबन हुई, और सपोज मैं अपनी बात करूं और मैंने स्वीकार लिया कि भाई हमने न्यायपूर्ण दृष्टि रखनी है, गलती हो जाती है और उसकी गलतियों से प्रभावित हुए बिना हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संवाद ही बता रहे हैं कि संवाद से ही समाधान निकलता है और समाधानित होते हैं। पर जब सामने वाला संवाद करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या किया जाए? पहले तो मुझे मुझे जो लगता है कि दीदी, कि ये जो संवाद करना है उसके मूल में, हम जैसे अभी हमने संवाद करने का प्रयास किया और वो संवाद नहीं करना चाहता है, तो फिर हम्म। से हमारे में नेगेटिविटी आ गई कि वो आदमी तो हम्म। देखो और बेकार है, उससे तो हम अप्रोच करना चाह रहे हैं, है ना, हम्म। और वो तो एकदम अहंकारी है और हम्म। हमसे बात ही नहीं करना चाहता। तो पहले हम कुछ विचार अच्छे किए गए, उसका व्यवहार देख के फिर से निगेटिव हो गए। हम्म। तो पहले उसके साथ संवाद नहीं करना है, खुद के साथ संवाद करना है। मुझ में स्थिरता नहीं आई है, मेरे में ही नेगेटिविटी फिर से डेवलप हो रही है उनके प्रति। तो पहले बेसिकली किसी चीज को ठीक करने के मूल में मैं ही गलत कर रहा हूं यही नहीं पता चलता ना। हमने उनको अप्रोच किया और वो बेसिकली हमारा जो है रिजेक्ट कर दिया हमसे, हमको और अपमानित महसूस हुआ और हम उनके बारे में फिर से खराब सोचने लगे, तो फिर से हमसे गलती हो गई। तो मूल में पहले जो है कायिक वाचिक रूप में उसको ठीक करने की जगह पहले मानसिकता में ठीक करना होगा, मुझे तो यही लगता है। जैसे मैंने माता पिता के साथ कुछ दुर्व्यवहार किया, है ना, और बातचीत बंद हो गई, अब हम उसको बातचीत को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। लेकिन क्या हमको पता है कि हमारे में इतना धैर्य का उदय हो चुका है कि जब मैं बातचीत करने जाऊंगा और मान लेते हैं वो मेरे ऊपर आग बबूला हो गए, तो मैं धैर्य रख पाऊंगा?
या फिर मेरी उपेक्षा कर दिए, मेरे से बातचीत ही नहीं करना चाहिए, क्या मैं धैर्य फिर भी रख पाऊंगा? तो अब पहले अपने को देखना चाहिए कि भाई पता चला मैं ही धैर्य नहीं रख पाया, मेरी ही क्षमता नहीं है अभी उनके साथ जो है वो सहअस्तित्व को बनाए रखने की, न्याय करने की अभी क्षमता नहीं हुई है। तो पहले खुद स्थिर हुआ जाए, है ना, और तब जा करके हमको अप्रोच किए जाए। ऐसे कोई भी समस्या है जिसका समाधान नहीं है, लेकिन वो कुल मिला करके हम समाधानित नहीं हुए हैं, इसलिए हम समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है हमको भैया जी, इसको भी देखते बिल्कुल हैं बिल्कुल ट्राई करके। स्वयं स्थिर होने अच्छा का बता प्रयास रहे हैं, करना बहुत चाहिए। अच्छा, मतलब बहुत जो व्यवहार का है ना, बहुत बारीकी से आप बता रहे हैं, बहुत बहुत पॉइंट्स पर ध्यान गया है। क्योंकि बार बार ये डे टू डे लाइफ में तो चैलेंजेस हैं ही भैया जी, ये चैलेंजेस हैं ही डे टू डे लाइफ में, और हर किसी के जीवन में है। कभी परिवार वालों के साथ, कभी वर्क प्लेस में, कभी कहीं होता ही है ऐसे। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत सिंपल बात है, बहुत ही बहुत ही सिंपल बात है, पर दूसरे को वो बहुत हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। तो इस तरफ भी ध्यान जाता है कि मतलब दूसरा क्या सोच रहा है। और एक चैलेंज और है कि जैसे संबोधन की बात आती है, कई बार मैंने देखा है, कोई बोलता है मुझे नाम से बुलाओ, कोई बोलता है मुझे मैडम मत बोलो, कोई कहता है मुझे आंटी मत बोलो, कोई कहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। वही एक्चुअली में उसके मूल में क्या है ना, हम संबोधन को महत्वपूर्ण मान लिए हैं, भाव को महत्वपूर्ण नहीं माने। हम्म। बेसिकली भाव पक्ष गौण हो गया, संबोधन महत्वपूर्ण हो गया। तो हम्म। भाव की पहचान जो है वो बेसिकली भाव की पहचान होती है, तो उसके हिसाब से संबोधन भी तय हो ही जाता है। मैं इनको भैया हम्म। कहूंगा या चाचा कहूंगा, तो मेरे को देखना पड़ेगा कि भाई इनके प्रति हमारा भाव क्या है। मैं इनको हम्म। बड़े भाई के रूप में देख पाता हूँ, या फिर इनको मैं अपने पिता तुल्य देख पाता हूँ। तो वो दोनों में जब मैं भाव के रूप में देखता हूं तो संबोधन भी हम स्थिर कर पाते हैं। भाव का पता ना हो और सिर्फ संबोधन को स्थिर करने का प्रयास करें तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता वही है ना। माइंड, मानसिकता ही है भैया जी, मतलब वही जो इतने जो बिलीफ सिस्टम, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि किसी ने हमारे लिए अगर गलत कर दिया तो हम उसके बारे में अच्छा सोच भी कैसे सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बिलीफ सिस्टम है। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो मुझे बहुत तो एक बहुत चीज, आपने बारीकी से बताया, ध्यान गया है क्योंकि जैसे मुझे जो लगता है कि बाबा हम्म। जी जो मैंने जितना अब बाबा जी का समझ रहा हूँ कि भाई अब मैं दूसरों के साथ जो है, मैं जो गलतियां की उसको ठीक करने की जगह मैं अपनी गलतियों से मुक्त होने की जगह सही से युक्त हो जाऊं, इसका वो अभ्यास करा रहे हैं। जैसे हम्म। मैं पहले बार बार अपनी गलतियों को देख करके ये गलतियां से मैं मुक्त हो जाऊं, है ना, ऐसे चित्रण हम्म। से मैं मुक्त हो जाऊं, इसका बहुत प्रयास करता था कि ऐसे हम्म। निगेटिविटी से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसा कोशिश करता था, मतलब गलत से मुक्त होने का मैं प्रयास करता था। लेकिन लगता था कि वो हो नहीं पा रहा है। उसकी जगह जो हम्म। मैं दर्शन को पढ़ता हूं ना, तो ऐसा लगता है कि ये सही से युक्त होने का प्रयास है। और जब हम सही से युक्त हम्म। होते हैं तो गलतियों से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। तो बाबा जी का अप्रोच ही अलग है कि हम अपनी गलतियों को छिद्रान्वेषण करके उससे हम मुक्त होने का प्रयास करने की जगह हम सही को पकड़ लें। ये बिल्कुल बहुत ही अलग सही है, हाँ। अप्रोच है। मतलब बहुत अलग है, हाँ। समझ जैसे गए मैं कि अब हम्म। मैं जैसे मैं जो मुझसे दीनताहीनता क्रूरता हो जाती है, ये दीनताहीनता क्रूरता स्वभाव हमारा ना रहे, मैं अब ये प्रयास नहीं कर रहा हूं। मैं प्रयास हम्म। कर रहा हूँ धीरता वीरता उदारता स्वभाव हो जाए तो वो हम्म। अपने आप ही नहीं रहेगा। पहले था कि ये स्वभाव से मुक्ति कैसे मिले, और आज के मतलब दिन है सही कि को पकड़ लो, बस सही की तरफ हाँ चलो, बस सही को पकड़ के बिल्कुल उसकी तरफ चलो, तो वो निरर्थक, वो कहते हैं ना, अपने आप छूट जाता है। बिल्कुल निरर्थक अपने आप छूट जाता है। पहले कहते थे तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे कैसे होता है कि सही को पकड़ लो, सही करते जाओ, तो वो बाकी बातें अपने आप छूट जाएंगे, अपने आप वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा उसका। बिल्कुल। ये बात मेरे को बहुत दिन बाद मुझे समझ में आया। तो अब मैं हम्म। सही को पकड़ने में लगा हुआ हूँ, गलत से छोड़ने के में लगा हुआ ही नहीं हूं मैं। हाँ, बहुत 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 सही भैया जी, बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत बारीकी से जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि सबके साथ ये हैं ही चैलेंजेस कि हम पढ़ रहे हैं, सब कर रहे हैं, पर जो रिजल्ट की अपेक्षा रहती है वो नहीं मिल पाता, डगमगा जाता है, फिर लगता है कि क्या करें, किससे बात करें, कैसे, क्यों नहीं हो रहा। मतलब मुझे बार बार लगता है कि कहीं गलती है, क्योंकि जब इतना बाबा जी इतने
मतलब दावे के साथ कह रहे हैं, तो फिर इसका मतलब कहीं चूक हो रही है, प्रोसेस में कहीं चूक है, तो उसी को पकड़ना है, सही को पकड़ के आगे चलना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी आपका, थैंक्स। नमस्ते सभी को, दीदी आपका भी थैंक्स। जी, समय तो हो गया दीदी। पूर्णिमा दीदी का हैंड रेज है भैया, पूर्णिमा दीदी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। नमस्ते। हाँ, भैया तुमने जो तद्रूपता और ये इसकी जो बात करी थी, तादात्म्य वाली, वो थोड़ा सा इसमें स्पष्टता चाहिए थी मुझे। हाँ, कल कर ले। शुरू में आप बोले थे तादात्म्य तद्रूप, हाँ, है उसको ना, कल तदावलोकन कर लेंगे। वाली बात। हाँ, तो परिभाषा तो मेरे सामने है, बट मैं समझना चाह रही हूँ और इसमें। हाँ, तो इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग करना पड़ेगा, लेकिन आज तो अच्छा, जैसे समय हो गया है, कैसा अच्छा ठीक सभी है, में चलो सभी बात। लोग कैसे, मतलब क्या है इस सभा का, कैसा स्वरूप है, तो कैसे चलता है, क्योंकि सभी हाँ, ऐसे लोग जो टाइम तो हो है, गया। हाँ, सब लोग निश्चित किए हुए रहते होंगे कि इस टाइम तक अपना जी, कुछ ये कार्यक्रम बनाए रहते हैं, इसके बाद उनके और कुछ रहते होंगे, तो कल हम उस चीज को ले लेंगे, ऐसा करें क्या ठीक है। हाँ हाँ, दीदी? हाँ मंजूषा दीदी, ठीक है नहीं है? हाँ हाँ ठीक है भैया। हम्म, धन्यवाद भैया, आज का सत्र बहुत ही बढ़िया रहा। अभ्यास के लिए बहुत सारे बिंदु निकल आए भैया आज। निर्विरोधता का अभ्यास होना आवश्यक है। पर गुण गणना से ही हमारे दुर्गुण दूर होते हैं, ये बहुत सारे। और दूसरों की गलतियां दिखना, पर उन गलतियों से मेरे भाव पर कोई असर, मेरे पे उसका कुछ प्रभाव न हो, मैं उनको पूरक हो, सहयोगी हो, ये स्थिति। तो ये बहुत अच्छा रहा आज का सत्र। और पुस्तकों को पढ़ना, ये इससे ये हुआ कि तो मन, बाबा जी के मन वृत्ति चित्त और बुद्धि के साथ हमारा मन वृत्ति चित्त बुद्धि के साथ निकटता आएगी, तो ही साक्षात्कार होगा। और इसके लिए पढ़ना एकमात्र उपाय है, इन पुस्तकों का पढ़ना हो। तो आज का सत्र बहुत बहुत अच्छा रहा। आपका धन्यवाद, आपका आभार भैया आज के सत्र के लिए। और अब यहाँ रुकते हैं, आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे 5 बजे। सभी का जी धन्यवाद, सभी सभी को, को नमस्ते। सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते, नमस्ते। सभी को नमस्ते।